अब चतुर्थ तरंग आरंभ हो रहा है। चतुर्थ तरंगा इस तरंग में अथ उत्तम अधिकारी उपदेश निरूपणा। अब गुरु शिष्य का संवाद दिखा करके ना तो 3 प्रकार के अधिकारियों को बताएंगे, उत्तम अधिकारी, मध्यम और कनिष्ठ। तो पहले उत्तम अधिकारी का निरूपण कर रहे हैं। दोहा, गुरु शिष्य के संवाद की कहूँ वा गाथ नवीन। नवीन कहिए अनादि वेद उक्त जनक याज्ञवल्क की गाथा की नाम कथा की न्यायी। जैसे कहते वेद में आती है ना जनक की और याज्ञवल्क की। जनक शिष्य है, याज्ञवल्क गुरु हैं। उसकी तरह कहते हम एक नवीन कथा बना के कह रहे हैं। वो तो प्रार्थना आ ही रही है, ये हम नवीन कथा कह रहे हैं गुरु शिष्य के संवाद की। संवाद होता है प्रश्न उत्तर करना। पेख जाहि जिज्ञासु जन होत विचार प्रवीण। जिस गुरु शिष्य संवाद की इस कथा को पेख यानी देख करके सुन करके जो जिज्ञासु है ना, वो विचार में प्रवीण हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, उनको विचार करने का तरीका आ जाएगा। शुभ संसति राजा और ताके तत्व दृष्टि, अदृष्टि और तर्क दृष्टि नाम 3 ही इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से बनाया कि एक राजा है जिसका नाम है शुभ संतति। उसके 3 पुत्र हैं। एक का नाम है तत्व दृष्टि और दूसरा है अदृष्टि और तीसरा है तर्क दृष्टि। ये उसके 3 पुत्र हैं। उनको बीच में ला करके उनको पात्र बना के ना तो ये गुरु शिष्य का संवाद शुरू करेंगे। अब बताने लगे हैं 3 सहोदर बाल शुभ चक्रवर्ती संतान शुभ संतति पितुति नमे स्वर्ग पताल जहान। ये कहते हैं कि सहोदर कहते हैं जो एक उदर से पैदा हुए होते हैं, एक ही माता के उदर से जो वो पैदा हुए तो वो उनको बोल देते हैं सहोदर। ऐसे कहते हैं सहोदर यानी भाई भाई। बाल बाल हैं शुभ सुमति वाले और एक चक्रवर्ती राजा की संतान है। और चक्रवर्ती राजा कौन है? शुभ संतति पितु। उनका पिता क्या है? जिसका नाम है शुभ संतति। तिहि नमई स्वर्ग पताल जहान। जिनको कहते हैं स्वर्ग पताल और जहान का अर्थ है मृत्यु लोग। तीनों लोग ही जिस चक्रवर्ती सा राजा के आगे नतमस्तक होते हैं, उनको माथा टेकते हैं। भाव तीनों लोगों में उसका राज है। ऐसा राजा है, चक्रवर्ती है, तीनों लोगों में उसका राज है। और कौन से 3 बालक हैं? तीनों बाल नाम तत्व दृष्टि एक नाम अहि, दूजो कहत अदृष्ट। एक का नाम है तत्व दृष्टि और दूसरा क्या है? अदृष्टि। इसकी टिप्पणी लिखा ना, शांत के वास्ते अदृष्टि के स्थान में अदृष्ट पड़ा है, वैसे उसका क्या है? अदृष्टि। पहला है तत्व दृष्टि और दूसरा है अदृष्टि और तर्क दृष्टि पुनि तीसरे का नाम है तर्क दृष्टि। उत्तम मध्य कनिष्ठ। ये तीनों कैसे हैं? जो तत्व दृष्टि है वो उत्तम अधिकारी है और जो अदृष्टि है वो मध्यम अधिकारी है। जो तर्क दृष्टि है वो क्या है? कनिष्ठ अधिकारी है। चौपाई बालपनो सब खेलत खोयो, तरुण पाए पुनि मदन बिगोयो। धारी नारी गृह मार प्रकाशी, भोग लय तेह सब सुख राशि। राजा की बात करते हैं। फिर राजा ने जब बालपन में था तो खेलते कूदते उसने पहला बालपन जो ख़त्म कर दिया। जब जवान हो गया, तरुण का तो था जवान, जब उसको जवानी आई तो मदन कहते हैं काम में आसक्त हो गया, बिगोया भाव उसमें आसक्त हो गया। जब उसको काम सताने लगा तो क्या किया? धारी नारी, तो उसने शादी कराई, नारी को धारण किया और गृह में घर में उस नारी को धारण करके तो कामदेव ने प्रकाश किया उसके अंदर। जब उसने नारी धारण कर ली तो फिर क्या किया? भोग लहे तिहि सब सुख राशि। तो सारी ज़िंदगी उसने संसार के भोगों को भोगा। शादी करा करके जितने भोग हैं घर के सब भोगे।
दोहा स्वर्ग भूमि पाताल के भोग ही सर्व समाज। उसमें स्वर्ग से लेकर के तो भूमि तक सब तरह के सुख भोगे, स्वर्ग के सुख और इस लोक के सुख, पाताल के सुख सब भोग लिए उसने। शुभ संतति निज तेज बल करत राज के काज। शुभ संतति जो राजा था ना, वो अपने बल करके, तेज प्रताप करके करत राज के काज, राज के सारे कार्य तीनों लोगों में करता था। लही अवसर एक तिहि पिता निज ही रचो विचार। यही जो तीनों बालकों का पिता है ना, सब संतति, एक समय कोई अवसर ऐसा, मानो उसका कोई पूर्व का कोई भाग जाग गया, तो उसने अवसर देखा ऐसा एक, तो उसने अपने हृदय में बैठ कर के एकांत में चिंतन किया, विचार किया। क्या किया उसने? सुख स्वरूप अज आत्मा तासु भिन्न असार, यही कारण निज राज यह जानो आत्म रूप। स्वर्ग भूमि पाताल के तिहु पुत्रहु करी भूप। ऐसा विचार उसने किया कि जो आत्म स्वरूप है वो कैसा है, सुख स्वरूप है आत्मा, और कैसा है आज का भाव, अनादि है, अजन्मा है, अनादि है। तासु भिन्न, उस आत्मा से सुख, सच्चिदानंद आत्मा से भिन्न अलग जो संसार है वह आसार है, भाव मिथ्या है। ये उसने चिंतन किया। यही कारण तजी राज जय है। वो कहने लगा कि इसलिए है जो मैं राज के चक्कर में फंसा हूँ ना सारी ज़िंदगी, इस राज काज को, इस घर को छोड़ करके जानूँ आत्मरूप, मैं अपने आत्मा स्वरूप को जानूँ। ऐसा मैं यत्न करूँ कि राज सारा छोड़ दूँ और अपने स्वरूप की प्राप्ति करूँ। स्वर्ग भूमि पाताल के तिहु पुत्रों करी भूप। पर स्वर्ग है, पाताल है और मृत्यु लोक है, तीनों कहते जो तीनों लोगों का राज है वो तीनों पुत्रों को दे देता हूँ, इनको राजे बना देता हूँ और आप एकांत में जा कर के चिंतन करता हूँ। चौपाई आस विचार शुभ संतति कीना, मंत्री पेख ही तिहु पुत्र प्रवीणा। इस प्रकार कहते उसने फिर विचार जब किया ना अपने मन में, तो ऐसा विचार करके तो सभा जैसे लगी हुई है ना, सभा में सभी बैठे, मंत्री बैठे हैं, उसके पुत्र भी बैठे हैं, तो मंत्री पेख ही, तो उसने कहते मंत्री की तरफ देखा राजा ने जानी मंत्री की तरफ देख करके, तो उसको जैसे हम कोई इशारा करते हैं ना, इशारा करके कहा कि इनको बुलाओ, पुत्रों को। देश एकांत समीप बुलाए, निज विराग के वचन सुनाए। यानी वहाँ से मंत्री को कह करके कहा इनको मेरे पास भेजो, मैं कोई बात करना चाहता हूँ। तो एकांत में किसी कमरे में ले गया तीनों को, तो उनको एकांत में बैठ करके तो पास बिठा करके जो उसको संसार के विषय भोगों से वैराग हुआ था ना, वो उसने सारी बात उनके साथ शेयर की। उनको बताया भी ऐसे ऐसे मैं आपको राज दे करके मैं अब एकांत में जाना चाहता हूँ। ये उसने विचार किया अपने पुत्रों के साथ। भाख्यो पुनि यह राज संभारो, एक पताल एक स्वर्ग सिधारो। उन्होंने कहा कि सारा अपना वचन सुनाया वैराग का, तो उसके बाद कहा कि इसलिए मैंने आपको बताया कि राज अब आप लोग संभालो। एक जना कह रहा कि पताल वाला राग संभाल लो और दूसरा स्वर्ग में चले जाओ। अपर बसो काशी भूमि स्वामी। और जो तीसरा है वो कहा कि जहाँ मातलोक में काशी भूमि, वहाँ उसका राज होगा ना काशी में। यानी एक को कहा तो मृत्यु लोक का यहाँ का राज संभालो। रहत जहाँ शिव अंतर्जामी, कहाँ पर? काशीपुरी में जा कर के जहाँ पर अंतर्जामी शिवजी महाराज रहते हैं वहाँ पर जाओ। जिह मरती सुनी शिव उपदेशा। वो काशीपुरी कैसी है, जहाँ शिवजी रहते हैं, और काशी में जो जा कर के मरता है ना, मरते समय जिसको वहाँ से उपदेश मिल जाता है, सुन लेता है, भगवान शिव के द्वारा जिसको उपदेश मिल जाता है, अन्यास ही तिहि लोक प्रवेशा, उसको क्या गति प्राप्त होती है? तिहि लोक प्रवेशा कहिए, तिस शिव के लोक कैलाश विषय प्रवेश करता है। यह काशी
मरणान मुक्ति कहिए, काशी विषय मरने ते मुक्ति होवे, इस श्रुति का अभिप्राय है। काशी मरणान मुक्ति, ये जो श्रुति है उसका मतलब ये काशी मरण से मुक्ति होती है। तो उसने कहा भी जो शिव द्वारा जिसको प्राप्त हो जाता है ना मंत्र, वो तीनों लोगों के प्रवेश करने का मतलब है शिव जी के भगवान के कैलाश में प्रवेश कर जाता, वहाँ पहुँच जाता है। गांग आंग मनु कीर्ति प्रकाश उत्तरवाहिनी अधिक उजास। वहाँ काशी में और क्या है? गांग आंग मनु, उत्तरवाहिनी अधिक उजासे। बाकी सब जगह जो गंगा है ना, उत्तरवाहिनी नहीं, उत्तर को नहीं जाती है, पश्चिम को जाती है। गंगा जब जाती है ना, पूर्व से आती पश्चिम को जाती है। काशी में ही एक ऐसा है कि काशी में गंगा उत्तर को जाती है, देखी ना आपने? नहीं तो वैसे सब जगह जाती है पश्चिम को, लेकिन काशी की एक महिमा है कि वहाँ के उत्तर को जाती है। वही कह रहे हैं कि उत्तरवाहिनी और उत्तर को बहती है, वहाँ प्रकाश अधिक, जिसका उजाला है, प्रकाश है। गांग आंग, ऐसे भगवान शिव हैं जिनके काशी में गंगा जो है ना, मानो वहाँ पर उनकी कीर्ति का प्रकाश कर रही है उत्तर को जा कर के। दोहा करूँ राज इम भिन्न तिहूँ, पालहु निज निज देश, बिन विभाग भ्रातन को भूमि काज होए क्लेश। करहो राज इम, कहता जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना, इस प्रकार आप लोग राज करो भिन्न भिन्न जा कर के, स्वर्ग पाताल और मृत्यु लोक में। पालहो निज निज देश, अपने अपने देश का पालन करो। बिन विभाग भ्रातान को भूमि काज होए क्लेश। कहते यदि राज का बांटन न किया जाता, बांटा नहीं जाता, तो भाइयों में झगड़ा हो जाता है। विभाग जब नहीं करते तो बाद में कोई कहता मेरे को ये चाहिए, कोई तो मेरे को ये चाहिए। बिन विभाग कहते हैं बिना बांटे, भ्रातान को, जो भ्राता लोग हैं। भूमि काज, भूमि का कार्य ऐसा कि इसके क्लेश हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो मैं इसलिए मैं आप लोगों को बांट के दे रहा हूँ कि जो जहाँ जाना चाहता है अभी मेरे होते होते चले जाओ। जिसको स्वर्ग की इच्छा राज है वो स्वर्ग में चला जाए, जिसको यहाँ करने की इच्छा हो यहाँ करे, जिसने पताल में जाना पताल में चला जाए, अभी मेरे होते चले जाओ। इंद्र चंद, राज समाज तजों सब मैं अब, मैं छोड़ रहा हूँ राज का सारा काम, अब मैं नहीं करूँगा राज। जान ही ये दुखता ही असारा, क्यों छोड़ रहा हूँ? मैंने हृदय में जान लिया है कि ये संसार जो राज है ना, दुख रूप है, असार है, मिथ्या है। और तू लोग दुखी अपने दुख, मैं भुगत्यो जग क्लेश अपारा। दूसरे लोग तो कहते जितनी जनता है, जितनी प्रजा है, तो अपने दुख से दुखी हैं, परंतु मैं भुगत्यो जग क्लेश, मैंने सारे संसार का क्लेश भुगता है। लोग तो अपने अपने क्लेश से दुखी हैं, मैं पूरे संसार का राज किया है, तीनों लोगों का, तो मैं तीनों लोगों के दुख मैंने भोगे। जे भगवान प्रधान अजान, समान दरिद्रन ते जग जन सारा। टिप्पणी नीचे दी है। इस छंद के तृतीया पाद का यह अन्वय सहित अर्थ है। जे पुरुष भगवान प्रधान कहिए, ऐश्वर्यवानों के मध्य मुख्य है, और अजान कहिए अज्ञानी है। ते सारा जन दरिद्र समान कहिए है, वे सर्वजन दरिद्री जनों के तुल्य अतर से दुखी है, अत से दुखी हैं, अत से। वो ही कह रहे हैं भी ये भगवान प्रधान, उसका अर्थ कर दिए ना, तो जो बहुत बड़े प्रधान यानी वही नेता लोग जैसे होते हैं, धनी लोग हैं, करोड़पति हैं, वो लोग, और अजान का अर्थ जो अज्ञानी हैं, वो तो सारे कहते दरिद्री लोगों के समान बहुत ज़्यादा दुखी। जैसे कोई कंगाल जो गरीब दुखी होता ना, वो कहते और भी ज़्यादा दुखी है। जिनके पास बहुत माया है, जहाँ जो अज्ञानी है ना, वो दरिद्री लोगों की तरह बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आसक्त हैं ना माया में। हेतु विचार हिये जग के भाग, त्याग लखूं निज रूप सुखारा। हेतु का तो था इस कारण से, क्योंकि करोड़पति भी दुखी है,
अज्ञानी भी दुखी है, तो मैंने सबका दुख भोगा, इसलिए ऐसा विचार करके, इस हेतु से विचार करके हृदय में तो जग के भाग कहते हैं ऐश्वर्य, संसार का जितनी संपत्ति है ना ऐश्वर्य, उसको कहते हैं हृदय में जान करके तो उसका त्याग कर रहा हूँ। और लखूँ क्यों त्याग करना चाहता हूँ? लखूँ निज रूप सुखारा, जो सुख स्वरूप मेरा आत्मा है ना, मैं उसको जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस संसार के भोगों के दुखी होकर के इनको छोड़ रहा हूँ। अब आप लोग इस राज को भोगो और मेरे को छुट्टी दो। वाक्य अनंत कहे इमतात, सुने तिहु भ्रात सुबुद्धि निधाना। इस प्रकार उसके जो उनके जो पिता थे ना, तात भाव पिता ने अनेक प्रकार के वाक्य उनको कहे संसार के लिए कि ये संसार बहुत दुख देने वाला है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और जो तीनों भाई थे ना, वो कहते बहुत श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे, बुद्धि के मनो खजाने ही थे, बहुत उनको समझ में आता था। उन्होंने उसके वाक्य सुने, बैठ एकांत विचार अपार, भने पुनि आप समाही सुजाना। अपने पिता के जब सभी बातें उन्हें सुन ली, तो तीनों भाई एक एकांत में जा कर के बैठे, तो उन्होंने आपस में विचार किया। जो जो बातें कही थी ना, उसका श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे, वो समझदार थे, तो उन्होंने आपस में विचार किया कि जो पिताजी कह रहे हैं इसका तात्पर्य क्या है। सब उन्होंने जब विचार किया, दे दुख मूल समाज हमें, यह आप भयो चाहे ब्रह्म समाना। तो निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने कहा कि पिताजी क्या करना चाहते हैं, कि ये जो दुख का मूल है ना, राज का समाज, ये तो हमारे को देना चाहते हैं, और आप जो है एकांत में जा कर के चिंतन करके ब्रह्म के समान होना चाहते हैं, यानी हमारे को फंसाना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप तो छूटना चाह रहे हैं, हमारे को इसमें फंसा रहे हैं। सो जन नागर बुद्धि का सागर, आगर दुख तजय जो जहाना। सो जन, वो कहते जो होता है ना, जो मानो दुख तजय, ए संसार रूपी दुख का जो त्याग कर देता है, वो बुद्धि का सागर होता है, यानी श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। नागर सब में श्रेष्ठ जो चतुर होता है, और उसके बाद हर एक प्रकार का मानो सब गुणों का खजाना होता है। जो विचार करके इस दुख रूप संसार का त्याग कर देता है ना, वो ही बुद्धि का सागर है, वो ही गुणों का खजाना है, वो ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार उन्होंने आपस में बैठ करके विचार किया, भी ये तो हमारे को बसाना चाहते हैं, तो ये छूटना चाहते तो हम ही क्यों ना छूटें, हम पहले दौड़ जाते हैं। उन्होंने विचार ये किया कि हम पहले निकल जाते हैं, ये हमारे को बसाना चाहते हैं। 3 पुत्रों को गृह में निकसना और गुरु से भेदना। ऐसा विचार कर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पिता से बताया ही नहीं, विचार आपस में किया, तीनों निकल गए घर से। तो ये हमारे को फंसाना चाहते हैं, आप छूटना चाहते तो हम पहले निकल जाते हैं। तीनों निकल गए, फिर किसी के महात्मा के पास जाते हैं, उनसे जा कर के पूछते हैं कि हमारे को कैसे, हमारा कल्याण कैसे होगा। दोहा याते तज दुख मूल यह है, राज करो निज काज, करी विचार इम की ते निकस्यो भ्रात समाज। याते तजी दुख मूल यह है, ये दुख का मूल जो संसार है ना, इसको छोड़ करके राज करो निज काज, राज करो निज काज। ये वाला जो संसार है ना, दुख का मूल, इसको छोड़ करके जो अपना निज कार्य है आत्मस्वरूप की प्राप्ति, वो करना चाहिए। ऐसा विचार करके कर विचार इम गेहते, इस प्रकार विचार करके अपने घर से निकस्यो प्रात समाज। तीनों भाई जो से घर से निकल गए। तिहु खोजत सदगुरु चले, धारी मोक्ष ही ये काम। तो फिर गए कहाँ? कहते हैं मैं हृदय में मोक्ष की कामना करके ना, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करके, तो तीनों भाई सदगुरु की खोज में निकले। कोई गुरु मिले हमारे को तो उसके पास हम जाएं। अर्थ सहित ही ये किए तात को, शुभ संतति जह नाम। अर्थ सहित किए तात को, उन्होंने कहते हैं शुभ संतति, जो उनके पिता है ना,
तो मानो शुभ संतति का अर्थ क्या है कि जिसकी संतान श्रेष्ठ होती है। संतति कहते हैं संतान को, जिसकी संतान श्रेष्ठ। ये जो अर्थ था ना शुभ संतति, इस अर्थ को कहते उन्होंने सफल किया कि हम उसकी संतान है ना, तो हम अपने आप को शुभ संतति जो अर्थ है इसको सफल करके दिखाएंगे कि वाकई उस राजे की संतान बहुत श्रेष्ठ निकली। वही कह रहे हैं कि अर्थ सहत किए जो तात को शुभ संतति, यह नाम जो उसके उनके पिता का जो नाम था ना शुभ संतति, उसको उन्होंने अर्थ सहत किया, सफल किया। खोजत खोजत देश बहु सुरसरी तीर एकांत। इस प्रकार घूमते घूमते भ्रमते भ्रमते गुरु की खोज में कहाँ पहुँच गए? सुरसरी तीर, गंगा के किनारे पर पहुँच गए, एकांत स्थान में। तरु पल्लव शाखा सघन वन नामे एक संत। कहते हैं कि वहाँ गंगा के किनारे एकांत में तरु, जहाँ बहुत वृक्ष थे, पल्लव उनके पत्ते, शाखा उसकी टहनी जो होती है, सघन और बहुत गहरे वृक्ष थे वहाँ, जैसे झाड़ी होती है ना ऐसे। वनता में एक संत, उस सघन वन में गंगा के किनारे जहाँ वृक्षों का झुंड था वहाँ एक संत रहते थे। उसी के अंदर बैठे बाट बिट पही तरी भद्रा मुद्रा धारी। वो संत जी महाराज बैठे थे, वो जो वृक्ष थे ना वहाँ एक बाट वृक्ष था, बोहड़ जिसको हम बोलते हैं बाट वृक्ष, उसके नीचे वो बैठे थे। भद्रा मुद्रा का अर्थ क्या? हस्तगत अंगुष्ठ तर्जनी के संयोग तय भद्रा मुद्रा। ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे बैठे थे वो संत, भद्रा मुद्रा के रूप में बैठे थे एकांत में बाट वृक्ष के नीचे। समाधि उनकी लगी थी, भद्रा मुद्रा में बैठे थे। छोटी उंगली और अंगूठा इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, बाकी उंगली सीधी करके बैठते हैं ना, चौंकड़ी लगा के, उसको भद्रा मुद्रा कहते हैं। तो भद्रा मुद्रा में बैठे थे वो। जीव ब्रह्म की एकता उपदेशत गुनी टारी। वो कहते वहाँ बैठ करके क्या करते थे? जीव ब्रह्म की एकता का चिंतन करते थे, और जो आता था उसको भी जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश देते थे। यहाँ रहने दें, बहुत है। दोष रहित एकाग्रचित शिष्य संघ परिवार लखी दैसिक उपदेश ही है 14 कर्त विचार। दोष रहित, वो महात्मा कैसे थे? दोष रहित, किसी प्रकार का उनके अंदर चोरी यारी ठगी किसी प्रकार का दोष नहीं। और एकाग्रचित, बिल्कुल एकाग्र, किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं। शिष्य संघ परिवार, और उनके इर्द गिर्द शिष्यों का परिवार बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा शिष्य उनके इर्द गिर्द चारों तरफ बैठे हुए थे। लाख दैशिक, लाख का तो था जान के, दैशिक था उपदेशक, आचार्य समझ के ना, तो उनका उपदेश हृदय में लेने के लिए 14 कर्त विचार, चारों तरफ से विचार करते हैं कि इनके पास बैठ के हमारे को कुछ मिलेगा। जहाँ शिष्य लोग जो बैठे थे वो उनको देख करके इनको लगा कि हाँ ये आचार्य गुरु हैं, इनका उपदेश लेना चाहिए, ऐसा विचार किया। मनोह शंभु कैलाश में उपदेशत सनकादि। कैसे आचार्य हैं जो बैठे हैं संत? मानो जैसे भगवान शिव कैलाश में बैठ करके तो सनक सनंदन आदि जो मुनि है ना उनको उपदेश दे रहे हैं, ऐसे शिव के समान हैं वो। पेखिता हित ही लही शरण करी दंडवत आदि। तो इस प्रकार सदगुरु जो बैठे थे ना महात्मा, उनको देख करके ना इन्होंने समझा भी ऐसा कोई महात्मा मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार जब विचार किया तो उनको देख करके तो उनके पास चले गए। और जैसे गुरु के पास जाने का होता है नियम, वो तो राजा के पुत्र थे, समझी तो उनको थी। तो जा करके क्या किया? पहले उनको दूर से प्रणाम करके फिर पास में जा करके दंडवत साष्टांग प्रणाम की। जैसे जैसे मर्यादा होती है ऐसे किया। आदि आदि का मतलब होता है जो जो करना चाहिए गुरु के पास किया। कियो वास छठ मास पुनि।
तो उसके बाद जब चले गए तो 6 महीने गुरु जी के पास वहाँ निवास किया, शिष्य रीति अनुसार, जैसे शिष्य को करना चाहिए, हाँ उनकी आज्ञा मानना, उनके कहने अनुसार सेवा करना, स्मरण करना। करी अधिक गुरु सेवती हूँ, बहुत ज़्यादा सेवा की अपने गुरु की। मोक्ष काम ही आधार, उनके अंदर और कोई स्वार्थ नहीं रहा, तो छोड़ के ही आए थे वो, सिर्फ उनको मोक्ष की कामना थी कि हमारा मोक्ष होना चाहिए। छोड़ दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबे ठीक है।